ईंधन के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों के जीवन की गाड़ी पटरी से उतर ही गई थी। अब एक और झटका आपको लग सकता है। आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। सिर्फ होम लोन ही नहीं बल्कि कई लोन का बोझ आपकी जेब पर अब पड़ सकता है। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई ने अपना मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा दिया है। एसबीआई ने अपने सभी अवधियों वाले एमसीएलआर दरों में 0.10% का इजाफा कर दिया है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जो नई दरें हैं, आपको बता दें, 15 अप्रैल से लागू भी हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं किस तरीके से आम जनजीवन पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारे इस सहयोगी अंकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और इस पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। अंकुर, एक एक करके अगर देखें, पॉइंट वाइज देखें तो क्रमबद्ध तरीके से अगर देखें, सबसे पहले ईंधन के दामों में बढ़ोतरी, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी, इससे बाकी चीजें महंगी होनी शुरू हो गई। अब जो सबसे बड़ा झटका लगा है, जो एसबीआई का ये फैसला आया जो 15 अप्रैल से लागू भी हो गया है कि ईएमआई, लोगों की जो ईएमआई है वो महंगी हो सकती है। किस किस तरह से आम लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित होगा अंकुर? जी हाँ, बिल्कुल ईएमआई बढ़ने वाली है आम लोगों की, क्योंकि एसबीआई ने तो अभी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 10 बेसिस पॉइंट से एमसीएलआर बढ़ाया जाएगा। एमसीएलआर हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें, वो लोन रेट होता है जिससे मैक्सिमम लोन्स लिंक्ड होते हैं। तो जैसे ही एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई तो बाकी जो ईएमआईज हैं वो उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। और मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, इसके अलावा जो बाकी बैंक्स हैं वो भी लीड ले सकते हैं और अनाउंसमेंट होंगे एक के बाद एक कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसके हिसाब से जो महीने भर में हर महीने बैंक फैसला करते हैं। तो एसबीआई की तरह कोटक महिंद्रा बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो भी 5 बेसिस पॉइंट एमसीएलआर बढ़ाएगा। बाकी बैंकों से भी यही उम्मीद है, क्योंकि जो आरबीआई की अगर आप पॉलिसी देखें, इस बार उन्होंने एकोमोडेटिव रुख ज़रूर कायम रखा था, लेकिन साथ ही साथ केयरफुली उसको वर्ड किया था, ये बोलते हुए कि हम जो एकोमोडेटिव स्टांस आगे हटाने वाले हैं उसका भी रास्ता दे रहे हैं। तो सारे बैंकिंग जो बैंक्स हैं सारे, वो इससे क्यों लेते हुए आगे के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। को ईएमआई की जो बढ़त है वो सिर्फ यहीं पे नहीं थमेगी। उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1 साल में इसमें और बढ़ोतरी होगी। जी अंकुर, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अंकुर आपको बता रहे थे किस तरीके से आपके जीवन पर ये बड़ा प्रभाव और बड़ा असर डालने वाला है। और आपको बता दें, किसी बड़ी खबर पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। देश के पूर्व वित्त सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं माधवन नारायण। सर, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं सुभाष जी आपसे ही लेना चाहूंगी कि मार्जिनल कॉस्ट में इजाफा होने से आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, अगर इसको हम साफ शब्दों में और आसान भाषा में आम लोगों तक पहुंचाना चाहें तो? देखिए, जब बैंक आपको लोन देते हैं तो बैंक की अपनी कॉस्ट होती है जिसपे बैंक फंड्स को प्राप्त करते हैं। लोग डिपॉजिट के रूप में जो बैंकों को पैसा देते हैं तो डिपॉजिट पे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। उसी तरह से बैंक रिजर्व बैंक से रेपो पे पैसा लेता है, तो उससे उसकी कॉस्ट बनती है। तो कॉस्ट के ऊपर जितनी भी मार्जिन बैंक नॉर्मली अर्जित करते हैं, जो उनका प्रॉफिट की तरफ जाता है, तो अगर कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपनी लोन की रेट बढ़ानी पड़ती है। ये तो बड़ा सामान्य सी बात है। अभी देश में रिजर्व बैंक जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन कर रहा है, रिजर्व बैंक ने कोशिश सप्लाई फंड्स रिजर्व बैंक की तरफ से होती रहे जिससे बैंकों की कॉस्ट पे बढ़ोतरी ना हो। बट उसके बावजूद अब ये समय आ गया है जिसमें रिजर्व बैंक अपने इस प्रयासों में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों? कि रियल इकोनॉमी में हर चीज, चाहे स्टील, कंस्ट्रक्शन, जैसे हाउ पीएमआई का आप रिलेशन हाउस कंस्ट्रक्शन या कार के लिए आप लोन लेते हैं उसे लगा सकते हैं। तो उन असेट्स को बनाने में स्टील महंगी हो गई है, एल्यूमिनियम महंगा हो गया है, सीमेंट महंगी हो रही है।
टाइल्स महंगी हो रही हैं, सब कोई 30-40% बढ़ गई हैं। तो जब लागतें बढ़ रही हैं, इसी तरह से आपने कंजम्पशन साइड में आपने बताया कि फ्यूल के दाम बढ़ गई हैं, तो जब सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो बैंक जो फंड्स रेज करते हैं उसके दाम भी बढ़ेंगे, और वो दाम बढ़ाएंगे तो पीएलआई बढ़ेगी। मेरे हिसाब से तो जो अभी एसबीआई ने किया है वो तो एक शुरुआत है। आने वाले समय में काफी ज्यादा मात्रा में लोन्स की रेट्स जो हैं बढ़ने वाली। जी जी सर, हमारे साथ बने रहिए। माधवन जी, आपसे मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से महंगाई की चौतरफा मार अगर देखें अब आम लोगों के जीवन पर पड़ी है, एक तरीके से जो उनकी रोजमर्रा की गाड़ी है जो वो पटरी से उतर गई है, क्या लगता है भविष्य में दूर दूर तक कोई राहत नजर आ रही है क्या? देखिए, ये तो होना ही था। आप 2 साल पहले जाइए कि जब कोविड के चलते हुए रिजर्व बैंक ने बहुत उदार सी नीति बनाई थी और होम लोन रेट घटकर 6%, सवा 6% तक पहुंच गए, जबकि मुद्रास्फीति 5% या करीब थी। यानी कि महंगाई का दर जो था, इसका मतलब है जो काफी सस्ता हो गया था लोन। लोन जिसे इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, ब्याज का दर, वो बस किराए की तरह है। पैसे आप किराए में लेते हो तो किराए, मकान जब सस्ता मिलता है मकान मालिक को तो किराए भी कम कर लेता है। जब मकान महंगी हो तो किराए भी बढ़ जाती है। तो उसी के हिसाब से दर बढ़ा दिया रिजर्व बैंक ने, मगर खुली तरह से बढ़ाया नहीं, मगर संकेत दे दिया। और खास करके अभी जो इन्फ्लेशन रेट है, अभी रिजर्व बैंक की अपनी जो पाबंदी है वो 6% की थी, जबकि 7% हो चुका है। इसका मतलब है कि पूरा सिग्नल आ गया रिजर्व बैंक को कि आपको बढ़ाना ही होगा। उदार, ये कहते हैं ना अंग्रेजी में, हनीमून इज ओवर। तो कोविड के लिए जो छूट दी गई थी, उदारता थी, वो उसका दौर खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ से मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का दर भी बढ़ गया है। इसके वजह से मजबूर है रिजर्व बैंक। और जैसे सुभाष जी ने समझाया, सभी के दर बढ़ गए हैं। तो ये जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का दर और ब्याज का दर है, इंटरेस्ट रेट है, इन दोनों के बीच में एक मुर्गी अंडे का जो है रिश्ता है। अब पहले ये जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो रिजर्व बैंक मजबूर होता है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दे, क्योंकि पैसे की चहल जो है उस पर पाबंदी रखनी चाहिए। बहुत ना रखे तो श्रीलंका की तरह अब क्राइसिस में जाने के लिए एक चांस बनता है। जी इसलिए एक संतुलन बनाना ही रिजर्व बैंक का कर्तव्य है, वही कर रहा है। और रिजर्व बैंक ने इस बार संकेत दिया कि रेट तो नहीं बढ़ाया, पर इतना तो संकेत कर दिया कि दूसरी जो उनके पास और कुछ कहते हैं सिग्नल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो बैंकों को बताते हैं कि भाई वो अभी बढ़ने वाला है, जी मुद्रास्फीति बढ़ गई है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसलिए आपको मजबूरन आने वाले दिनों में लोन के रेट बढ़ाने ही होंगे। यही है कि इसमें ये गर्मी की तरह है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, ओवरनाइट बढ़ता नहीं। हालांकि आज इस हफ्ते की दिल्ली को देखते हुए ये ठीक नहीं लगता कहना, मगर काफी बढ़ चुका है। जी, तो क्योंकि कई बार से बढ़ता चला आ रहा है सर। बढ़ता चला आ रहा है। तो अभी ये सांकेतिक है कि आपने 0.1% बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट। ओके, जैसे कद्दू भिंडी की तरह ही समझिए आप कि कद्दू अगर होलसेल मार्केट में बढ़ गया रेट, अगर आजादपुर की मंडी में बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपको लाजपत नगर में भी बढ़ेगा ही। उसी की तरह से थोक का जो रेट है रिजर्व बैंक की तरफ से बनता है, वो थोड़ी बहुत मार्केट भी निर्णय करता है। तो काफी डिमांड बढ़ गया है पैसे का, तो पैसे की भी कीमत बढ़ गई, यानी किराए की कीमत जिसे ब्याज कहते हैं, तो उसको नेचुरली पास ऑन करना पड़ता है आम मतलब उपभोक्ताओं की तरफ। तो ये जो है, ये मतलब ऐसी ऊंच नीच तो आर्थिक नीति के साथ मतलब नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। मगर प्राकृतिक है। जी जी बिल्कुल। सुभाष जी, मैं आपसे ये आरबीआई से जुड़ा ही सवाल लेना चाहूंगी। जब मॉनेटरी पॉलिसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आरबीआई के गवर्नर ने, तब साफ तौर पर रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत नजर आ रही थी कि ईएमआई में कोई उनके चेंजेस या बदलाव नहीं होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद इस तरीके से जो एसबीआई द्वारा कहा गया है, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर लोगों की ईएमआई है, ना सिर्फ होम का है, गाड़ी है, किस तरीके से कितनी फीसदी का इजाफा नजर आ सकता है? देखिए, जिस दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जिसका आपने जिक्र किया आई,
उसके अगले दिन ही जो भारत सरकार के बॉन्ड्स 10 साल वाला बॉन्ड है उसकी रेट में करीब 20% का 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो गया था। तो शब्दों में जो कहा गया और जो माधवन जी ने भी नोट किया कि आरबीआई ने ये नहीं कहा कि अब रेट्स नहीं बढ़ेंगी। आरबीआई ने सिग्नल दे दिया था कि भाई अब हमारे पास वो वक्त आ गया है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे और उसका रिफ्लेक्शन बॉन्ड रेट में 20 बेसिस पॉइंट्स का और वो बढ़ रहा है। सो अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था की मनी सप्लाई डिमांड और इन्फ्लेशन इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो जैसे मैंने कहा पहले कि अभी तो ये शुरुआत है, माने वी आर बहुत जो शुरुआती दौर पे है। इन्फ्लेशन ग्लोबली भी बहुत बढ़ा है और हिंदुस्तान में होलसेल इन्फ्लेशन पिछले 7-8 महीने से बहुत बढ़ रहा था, अब वो रिटेल में भी बढ़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि अगले 6-8 महीने में इन्फ्लेशन में कोई गिरावट आएगी, बल्कि इन्फ्लेशन मुझे लगता है रिटेल और बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट्स तो आने वाले समय में अभी बढ़ेंगी। कितनी बढ़ेंगी, एक आज 0.1% हुआ है तो क्या 1% या 2% तक जा सकती है, लेकिन मुझे ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा अगर अगले 6 महीने में देश में इंटरेस्ट 1 से 1.5% और बढ़ जाए। जी आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शक इससे जरूर हिंट ले लेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में जो इन्फ्लेशन है, जिसे हम महंगाई कहते हैं हिंदी में, वो बढ़ने ही वाली है, ना कि घटने वाली है। तो इसलिए उनके जेब पर और इसका भारी असर देखने को मिल सकता है। थैंक यू।